नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। 27 अप्रैल को तालू गांव के 23 वर्षीय पवन सिंह ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि फौज भाई हमारे साथ मौजूद है। आज वो यहाँ से पैदल मार्च शुरू कर रहे हैं, पवन सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ से सीधा जा रहे हैं तालू गांव में, जहां पर पवन सिंह को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद जो है आगे का रूट क्या है, कितने दिन का इनका ये पैदल मार्च है और उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कितने दिन का पैदल मार्च शुरू किया? हमारा ये पैदल मार्च 3 दिन का है। आज तालू गांव से हम रवाना करेंगे और गांव टू गांव होते हुए हम आज रात का ठहराव बास गांव के अंदर करेंगे। सुबह 9 बजे बास गांव से निकलेंगे, फिर गांव गांव होते हुए जुलाना गांव के अंदर ठहराव होगा हमारा 28 तारीख को। अगले दिन सुबह 29 तारीख को सुबह 9 बजे जुलाना गांव से हम लीजवाना गांव में किसान और युवाओं की एक बड़ी महापंचायत करेंगे। और ये हमने एक जागृति अभियान छेड़ा है, जो अग्निपथ विरोध एक नीति लेके आए हैं, उसका हम डटकर विरोध करते हैं। और ये अग्निपथ योजना हाल हो और जो 3 साल साथियों उनकी ओवरेज हो गए, 3 साल की उनको छूट मिलनी चाहिए। इसको लेकर 29 तारीख। तो आज की जो पैदल मार्च आपने शुरू किया है, क्या इसमें सिर्फ आप लोग किसान भाई होंगे या फिर युवा भी इसमें शामिल होंगे? युवा भी शामिल होंगे। युवा का हम पूरा सहयोग करेंगे। पुरानी भर्ती लागू करो और ये कानून रद्द करो। इसलिए आज कौन कौन से संगठन जो है मिलकर ये पैदल मार्च शुरू कर रहे हैं? आज सारी खापें और जितनी टोल कमेटियां बनी हुई थी किसान आंदोलन की, किसान संयुक्त मोर्चा और सारी नौजवान सभा और युवा बेरोजगार सभी मिलकर इस पैदल मार्च को शुरू करेंगे तालू गांव से। और 29 तारीख को वहां महापंचायत करके बड़ा फैसला लेंगे और बड़ा आंदोलन करके युवाओं के हकों को लेकर रहेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। क्या लगता है सर, कितनी तादाद में जो है युवा और आप साथी जो है आपके साथ जुड़ेंगे? ऐसा है कि यहाँ तकरीबन जो है हजारों की संख्या अभी वहाँ जुड़ेंगे और उसमें सभी संगठन होंगे, उसमें युवा बेरोजगार भी होंगे और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जो संगठन है वो भी होंगे। किसान मजदूर संगठन है, कर्मचारी संगठन है, जितने भी संगठन हैं हमारे सभी वहाँ पे एकत्रित होके वहाँ पे जो है पवन कुमार को जो है श्रद्धांजलि देके और वहाँ से पैदल यात्रा निकालेंगे। क्या उद्देश्य क्या है सर इस पैदल मार्च का? उद्देश्य ये है, हमें सिर्फ युवा नहीं बचाने हैं, हमें देश को भी बचाना है। अभी युवा बचेगा तो देश बचेगा। अभी ये जो योजना ऐसी घटिया है जो हमारे युवा को भी कमजोर करेगी, हमारे देश के बॉर्डर को भी कमजोर करेगी और देश को गुलामी की कगार पे लेके जाने वाली है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सर, जय जवान और जय किसान का नारा जो है हमारे भारतवर्ष में है, उसमें अगर मैं बात करूं तो जवानों के किसानों के साथ तो दुर्व्यवहार हो ही रहा है काफी समय से। अब जवानों की भी परिभाषा ही बदल दी है। सिवाय इस देश में बेरोजगारी बढ़ाने के सिवाय इस बीजेपी ने 8 साल में क्या काम किया, ये क्वेश्चन भी मेरा आप नौजवानों के साथ है। नौजवान को किसानी को बर्बाद करने के बाद में इन लोगों ने नौजवान के ऊपर हमला बोला है। देश नौजवानों का बोलकर और नौजवानों के जो मुद्दे थे वो गौन करते हुए उनका रोजगार छीन लिया। मिलिट्री के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आज कंप्यूटराइज कर और रोजगार छीना जा रहा है। अब आप बताइए कि 3 साल की सेना की भर्ती लोकसभा और विधानसभा का 2 साल का समय क्यों नहीं करते? 2.5, 3, 5 लाख रुपए यहाँ के लोकसभा पूर्व सदस्य और विधायक वो लेते हैं, मतलब पेंशन है। और एक कर्मचारी की एक जो सेना के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि 2.5-3 साल के बाद में अगर कोई नौजवान एक्सीडेंट हो गया और वो अंगहीन हो गया, उसका वारिस कौन है? मुझे ये बताया जाए। उसको कोई साधन तो है ही नहीं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह जो हमारे जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ये बात भी तो बोली है कि जैसे ही जो ये 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद भी जो है उन नौजवानों को, उन अग्निवीरों को जो है नौकरियां दी जाएंगी। तो उसके बावजूद भी फिर किस प्रकार का जो है आप लोग ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये झूठी बातें इनकी, कोई रोजगार नहीं दे रहे। पर बाद में क्यों दे, पहले दे दें। बाद की बात कर रहे हैं, 4 साल बाद उन्हीं को जैसे पुरानी भर्ती थी वही बहाल करते, क्यों नहीं करते? उसी तरीके से करें। अग्निपथ योजना जो ले है ना, ये अग्नि में झोंकने का काम करे, युवाओं को भी और देश को भी। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, तुरंत प्रभाव से वापस की जाए। 4 साल की भर्ती। केंद्रीय मंत्री विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय, एक किशन शेट्टी रेड्डी, उसका क्या है कि हमें 4 साल के बाद बीजेपी के मुख्यालयों के ऊपर चौकीदार लगा देंगे। कितनी शर्मनाक बात है।
ये देश की गरिमा का सवाल है, युवाओं की गरिमा का सवाल है, जवानों की सेना की गरिमा का सवाल है। मनोबल गिरेगा बच्चे को, जो 4 साल रह के जाएंगे क्या करेंगे बेचारे, भविष्य की तरफ सोचते रहेंगे, वो सेवा नहीं कर पाएंगे देश की। तो हम पुरजोर विरोध करते हैं, तुरंत प्रभाव से वापस की जाए। जिस प्रकार ये पैदल मार्च आप लोगों ने आज शुरू किया है, आपको लगता है कि इसका कुछ न कुछ असर जो है सरकार के ऊपर होने वाला है? सरकार पर असर नहीं होने वाला। किसान आंदोलन में तो हमने 13 भी नाम जीता था। किसान और जवान इकट्ठे होकर इतनी मजबूत रणनीति बनाई है, 10 दिन में मोदी के इसका मंत्रिमंडल के घुटने टेक देंगे। ये हमारी नस्ल के ऊपर अटैक है, पहले हमारी फसल के ऊपर अटैक था, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान सबसे युवा देश है, 80 करोड़ से ऊपर युवा हमारे देश में है जो बेल्ट की नौकरी करते हैं, शर्त के ऊपर देश की रक्षा करते हैं। उनका भविष्य चौपट करने का काम किया है। ये नस्ल के साथ लड़ाई है, देश को खत्म करना चाहता है। अगर हमारी बात नहीं मानी गई, बहुत जल्दी देश के अंदर गृह युद्ध होगा और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। 10 दिन के अंदर हम घुटने टेक देंगे सरकार के। एक युवा होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अग्निपथ के कितने विरोध में हैं और कितने उसके फेवर में? मैं पूरा उसके विरोध में हूँ जी। अग्निपथ योजना रद्द होनी चाहिए और जो पुरानी भर्ती है वो चालू होनी चाहिए। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, किसान तो सड़क पर रोल ही दिया था और साथ में जवान भी रोल दिया। इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप सरकार लोग क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए? अग्निपथ योजना रद्द होनी चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, अहिंसा का समर्थन करता हूँ। शांतिपूर्ण आंदोलन चालू होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जो है, चाहे वो तनख्वाह हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो जितना भी आपका टाइम पीरियड रहेगा, उसके बाद जो आपको मिलने वाला है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो बाकी जो फौज की भर्तियां थी उससे इसमें आप लोगों को ज्यादा फायदा है वेतन के हिसाब से अगर देखा जाए? नहीं जी, वह इतना वेतन देगा, इससे हम पूरे जिंदगी हम निकाल नहीं सकते, फिर बेरोजगार हो जाएंगे, फिर फायदा ही नहीं। क्योंकि देश सेवा करना एक मतलब जवान होता है, जो उसका सपना होता है, वो सपना ही रोल दिया उन्होंने। 4 साल लगाएंगे, फिर ना वो शहीद को आएगा, अगर वो शहीद हो गया तो अग्निवीर को आएगा, वो कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? किस उद्देश्य के साथ जो ये पैदल मार्च शुरू किया जा रहा है? अग्निपथ के बारे में आपकी क्या राय? अग्निपथ के बारे में मैडम मेरी सबसे पहले तो ये राय है कि जो देश की सुरक्षा है उसके साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है। आर्मी का प्राइवेटाइजेशन करना सबसे बड़ी गलतफहमी। इन्होंने सबसे पहले रोडवेज का प्राइवेटाइजेशन किया, बिजली महकमे का किया, फिर और कुछ महकमे उनका किया। तो अब ये सरकार देश के साथ ही खिलवाड़ करे तो ये सरकार कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं जहाँ तक भी ये लोग मैं सुन रहे, मैं उनसे एक ही कहूँगा कि आप लोग घरों से निकलो और हमारा साथ दो। कम से कम अगर साथ नहीं चल सकते तो आवाज उठाओ हमारे लिए घर से निकल कर। और एक मैं छोटी सी बात यहाँ से कल कहना चाहूँगा कि यो 1-2 दिन पहले जो SYL के ऊपर जो गाना रिलीज हुआ है और उसके फेवर में कई जो हमारे हरियाणवी सिंगर है वो कह रहे हैं कि हम पानी दिलाएंगे, ऐसे खिलाएंगे, ये सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। वो सरासरी बीजेपी के चमचे हैं। उन्होंने कुछ भी वो अब देख लो गर्मी कितनी लगी, उन्होंने कहीं पर भी किसी ने नहीं सुना है कि आज हमने यहाँ पे पानी पिलाया, यहाँ पे पानी पिलाया। वे घर से बाहर किसी को पानी पिलाते नहीं और SYL का पानी लाने की बात करते हैं। ये सरासरी बीजेपी के चमचे हैं। और इनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जो आप लोग अच्छे काम क्यों नहीं करते? अग्निपथ के विरोध में इतने जवान इकट्ठे हुए, आप उनके ऊपर कोई अच्छा गाना करो, युवाओं को मोटिवेट करो। आप वो तो करते नहीं, लेकिन मुद्दे से भटका रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप अच्छे काम नहीं कर सकते तो बुरे भी मत करो कम से कम। जिस तरह से एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। मोदी सरकार के, बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री झूठ बोले के आने के बाद हम रोजगार देंगे। मैं आपको बायोडाटा दे सकता हूँ एक विभाग का। हरियाणा के अंदर 10 लाख पोस्ट खाली है। खट्टर साहब वहाँ 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देते, कोई भी जो मांग मांगने के लिए नहीं चाहा। दो हम थानेदारी नहीं मांग रहे, हम एक्साइज का इंस्पेक्टर नहीं मांग रहे। हम नहर के अंदर 1 लाख बेलदारों की पोस्ट खाली है। बिजली विभाग के अंदर 2 लाख एलएम की पोस्टें खाली है। जो जनता त्राई कर रही है, मीटरों की रीडिंग लेने वाला कोई नहीं है। 20 साल से कोई भर्ती नहीं है। पुलिस के अंदर सिपाही नहीं है। स्कूलों में अध्यापक नहीं है। अगर 10 लाख भर्ती की जाए, हरियाणा के अंदर एक नौजवान भी सड़क पर नहीं दिखाई देगा। झूठ बोले और झूठ का पिटार है ये बीजेपी। जिस तरह से जो है पवन सिंह ने के ऊपर जो है, जैसे ये पता चला उनको कि फौज की भर्तियां कैंसिल होगी, उन्होंने सुसाइड का रास्ता अपनाया। तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या इस तरह से करना सही है या फिर कुछ समय इंतजार करना चाहिए था कि क्या पता सरकार उनके फेवर में कोई फैसला दे देती? सरकार जो है वो लगातार 2 साल से भर्तियां नहीं निकाल रही है, पक्के रोजगार को खत्म कर रही है और मानस मारू नीतियों को लागू कर रही है। जो नौजवान हैं उनको समझना होगा कि आत्महत्या से कुछ नहीं होता। हमें संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा और अपने हक छीनने होंगे सरकार से।
और सरकार को ये दिखाना होगा कि नौजवान हैं वही देश है। नौजवान, किसान, मजदूर और बुद्धिजीवी ही देश को बना रहे हैं, ना कि जो सरकारें हैं जो लगातार ये नीतियां लागू कर रही हैं उनसे कुछ हो रहा है। वो सिर्फ बंटादार कर रही हैं देश का। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल मौजूद है मैयर टोल के ऊपर, जहां पर आपने देखा सभी संगठन और साथ के साथ सारी खाप मिलकर के जिन्होंने जो है आज पैदल यात्रा की शुरुआत की है। यहां से सीधा जा रहे हैं तालू गांव में, जहां पे पवन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद आज का जो है इनका नाइट स्टे होने वाला है बास गांव में। लगातार 3 दिन तक जो है ये पैदल मार्च स्टार्ट हो चुका है। 3 दिन तक ये पैदल मार्च चलने वाला है। किस प्रकार की का जो उद्देश्य है, किस प्रकार की सोच लेकर के ये पैदल मार्च चला है, आप लोगों ने खुद वो सारी बातें सुन ली है। आप लोगों की क्या राय है? क्या अग्निपथ का विरोध सही है और किस हद तक जो है अग्निपथ के विरोध में आप लोग खड़े हैं? अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।